इसी से समाज बनता है, इसी से समाज यूनाइट होता है, इसी से हमारी भावनाएं पॉजिटिव होती हैं। जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवारों को संबल देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम तो कल भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन आज इनकी मज़ारों पर दिवाली बनाना, आज इनकी शहीद स्मारकों पर दिवाली मनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जितने भी युवा तरुणाई आपको दिख रही है, सारे लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से आए हैं। इस कार्यक्रम के कोई कार्ड नहीं छपवाए, इस कार्यक्रम के लिए कोई बड़े इन्विटेशन नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परिवार की जो कमी है, जो उनकी क्षति है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बजरंग लाल बेटा की जय हो, अमर है गो मोरो बेटो। मैं सुबह शाम अगरबत्ती करूं। अपने दीपक, अपने प्रकाश, अपना उजाला, अपनी रोशनी, अपनी लाइट आप खुद बने। तो युवा सारे ये सोच रहे हैं कि मुझे भी मेरे परिवार का दीपक बनना है, मुझे भी अपने परिवार का कुल दीपक बनना है। जवान है तो देश है, किसान है तो देश है। शहीद का जो त्याग और बलिदान है उसको हम अंतर्मन से याद करते हैं। ये आधुनिक युग के देवता हैं। कोई वरलाई लोग कर सके, हर कोई का हिम्मत भी कोनी, कोई का बस की बात भी कोनी। का दिवाली का पहलोड़ा दिन घरों बाहर निकल जाए का वाटी की बात धरती है जकी का मायने अत्ता ईशो कोई आदमी कोनी जगह के काको बाबो ताऊक भाई के कोई फौज में नहीं हुए। बात धरती है जो को ई धरती का मायने तो मतलब या तो अनाज किसान एर के जवान रहेगा। टीम बहुत मजबूत होती जा रही है। बीच में लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि कम ज्यादा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन एक चीज़ को गांठ बांध लेना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाहे वहाँ राह। इन लोगों की चाहे बहुत मजबूत थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अप्स एंड डाउन्स क्या आते हैं। क्योंकि ये देखो, ये एयरफोर्स का लोगो लगा हुआ है ना, ये फाइटर जेट है। साथ शहीद परिवारों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए सर्वे सर्वा, जिन परिवारों ने। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी शहीद स्मारक पर है। बजरंग लाल बेनीवाल का शहीद स्मारक है। समाज के गणमान्य लोगों ने जिस तरीके और जिस मुहिम को लगातार जारी रख रहे हैं, ये किसी शब्दों में बयां कर पाना उसे मुश्किल है। लेकिन ये तो त्योहारों की रोशनी आप लोगों के सामने चल रही है। ये उन वीरों के नाम है जिनकी कुर्बानियों से संपूर्ण हिंदुस्तान जगमगाता है। और ये जो दीप प्रज्वलित रहता है, ये शहीदों को समर्पित रहता है। दीप की रोशनी में देशभक्ति पूरे देश प्रेम के साथ गूंजती है। और यह देशभक्ति की लो दिवाली की पूर्व संध्या पर देशभक्ति की लो जलाई जा रही है। और इस देशभक्ति में नारी शक्ति, शहीद का परिवार की माताजी, जो शहीद बजरंग लाल जी है, उनकी प्रतिमा आप लोगों को पीछे नजर आ रही है। परिवार में लोगों ने माताजी का स्वागत किया है। हर एक व्यक्ति के लिए दिवाली वैसी नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं। कोई व्यक्ति अपने चहेते को मिस करता है तो कोई धूमधाम से उसे मनाता भी है। लेकिन इस जनपद के लोगों ने जिस तरह की मुहिम मनाई है कि बेटा आपके साथ में नहीं है, लेकिन इस जनपद के तमाम लोग आपके साथ मौजूद है। माताजी को अपने पुत्र की कमी खलने नहीं देंगे। हजारों पुत्र आपके इस जनपद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले मेरे साथ मौजूद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली गीता जी हमारे साथ मौजूद है। और अक्सर मैं कहता हूं, नारी तू सच्ची सरदा है, विश्वास जगत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी शक्ति के रूप में गीता जी हमारे साथ मौजूद है। गीता जी, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ माता जी आपको कि आपने अपने सपूत को इस देश के लिए बलिदान किया और उसी की बदौलत आज हम सारे शांति से और ये सारे पर्व मना रहे हैं। आपको बारंबार नमन। देखिए, ये जो मुहिम है ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है। इसके तहत सारे युवा एक अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर। और जो परिवार की जो कमी है, जो उनकी क्षति है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ देर के लिए हम उनके साथ खड़े होकर उनको भावनात्मक रूप से थोड़ी मजबूती प्रदान कर पाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माताजी साथ में है, निश्चित रूप से वादा भी किया। और इसी के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने वाले मैं शिक्षक कहूँ। बोल दो थोड़ा बहुत, क्यों बोलते थे? भारत माता की जय। बेटो तो कोनी, लेकिन बेटा सारा आ गया। हाँ हैं? बेटो तो कोनी, पर सारा बेटा है जगह आज से उठा गया। बजरंग लाल बेटा की जय हो, अमर है गो मोरो बेटो। मैं सुबह शाम अगरबत्ती करूँ, मारा गए गुआरे जारी करूँ, बजरंग लाल का मारा बेटो मान में लिए मैं।
हाँ हमारा बेटो नाम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हैं, भावुक पल है थोड़ा सा निश्चित रूप से। और लीजिए, मैं जिनको आप लोगों से मिलवाना चाह रहा हूं, मैं उन्हें गुरु का सानिध्य कहूं, मैं उन्हें राजनीतिज्ञ कहूं, या मैं उन्हें समाज सेवी कहूं, श्रीमान ओंकार जी मुंड हमारे साथ मौजूद है। सर, शानदार पहल है और पहल के साथ साथ शानदार मुहिम भी है। गुरु का सानिध्य तो ऊपर है, देखो ऊपर है, दोनों बिल्कुल दोनों सर। हाथ मेरे दोनों जाऊंगा, कंधों के जाऊंगा ऊपर सर, है। वहीं पर भी जाऊंगा। हाँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जनपद से बिलोंग करता हूँ जिधर की जवानी बहुत सही दिशा में चल रही है। चाहे सामाजिक सरोकार हो, चाहे लोक देवताओं के कार्यक्रम हो, चाहे आज दीपावली की पूर्व संध्या पर शहीदों की मज़ारों पर ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो। और मुझे ऐसा लगता है कि युवा तरुणाई अगर सही दिशा में बढ़ती है तो हम सब के लिए बहुत अच्छी और खुशी का विषय है। मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय रणवीर सिंह बिजानिया जी पीछे खड़े हैं, सामी के सरपंच मेरे युवा साथी भाई सुरेंद्र सिंह जी खड़े हैं, और तमाम जितने भी साथी खड़े हैं वो सारे बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोग हैं। और इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में समाज को एक मैसेज देते हैं। बिल्कुल सर। और इसी से समाज बनता है, इसी से समाज यूनाइट होता है, इसी से हमारी भावनाएं पॉजिटिव होती हैं। जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके परिवारों को संबल देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम तो कल भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन आज इनकी मज़ारों पर दिवाली बनाना, आज भी इनकी शहीद स्मारकों पर दिवाली मनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जितने भी युवा तरुणाई आपको दिख रही है, सारे लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से आए हैं। इस कार्यक्रम के कोई कार्ड नहीं छपवाए, इस कार्यक्रम के लिए कोई बड़े इन्विटेशन नहीं है। सारे लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से शहीदों की मज़ारों पर नमन करने के लिए, इनकी वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो वो ये निशान बाकी है, बाकी सारे साथी मिलकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, अच्छा ये लग जो रहा है। दीप प्रज्वलित है, इसके साथ देशभक्ति की भी लो जलती है सर। देशभक्ति की भी लो जगती है, समाज सेवा की लो भी जगती है, युवाओं में शिक्षा, संस्कार, सरोकार की लो भी जलती है। और जब अच्छे काम होते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि अप दीपो बहु, यानी अपने दीपक, अपने प्रकाश, अपना उजाला, अपनी रोशनी, अपनी लाइट आप खुद बने। तो युवा सारे ये सोच रहे हैं कि मुझे भी मेरे परिवार का दीपक बनना है, मुझे भी अपने परिवार का कुल दीपक बनना है। और ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज लेकर के जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर जैसे कह रहे थे, गुरु का सानिध्य और अक्षर सोल्जर्स को मजबूत बनाए हुए हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाएं। आप जिला परिषद के सदस्य हैं, सुमित्रा मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान रणवीर सिंह जी बिजानिया सर हमारे साथ मौजूद है। ये आज का दिन हम सब के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है कि देश के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर इस देश को ये स्वरूप देने वाले और सुरक्षित रहने वाले शहीदों को जब सब लोग याद करते हैं तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। कि आज देश है, जवान है तो देश है, किसान है तो देश है। और रही दीपक की, तो अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है कि अग्नि को साक्षी रखे, यानी ये दीपक जो हम जलाते हैं तो इससे हमारे अंदर पवित्रता, इसको हम साक्षी रखे। जो भी यहाँ है, दीपक जलाने का मतलब हम पूर्णतः इसके समर्थन में है, पूर्णतः इनका आशीर्वाद और शहीद का जो त्याग और बलिदान है उसको हम अंतर्मन से याद करते हैं। जिस तरह देवी देवताओं को मानते हैं अपने कार्य समय में हजारों साल पहले, वो भी किसी न किसी समाज के सुधार के रूप में ही प्रचलित हुए थे। आज वो तेजाजी महाराज हो, चाहे अन्य देवी देवता हो, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सच्चाई के लिए संघर्ष किया और आज वो देवता के स्वरूप में है। तो मैं तो मानता हूँ कि इनको भी आज देवता के रूप में, जैसे पितर जी को बहुत लोग मानते हैं, जूझार जी को बहुत लोग मानते हैं, भोम्या जी को बहुत लोग मानते हैं और इस भगवान के रूप में मानते हैं। तो उसी तरह ये आधुनिक युग के देवता है, आधुनिक युग के आधुनिक युग के देवता है। और हम तो हमारे इन मूर्तियों के जो प्रेरणा स्रोत हैं, बाजौर साहब जिन्होंने एक अपने जीवन की गाड़ी कमाई को, आज से 20-25 साल पहले उन्होंने एक मिशन लिया था और पूरे राजस्थान लेवल पे 1947 से लेकर अब तक, जिनको उनके घर वाले भी भूल चुके थे, जिनकी कहीं फ़ोटो नहीं थी, आर्मी के रिकॉर्ड से निकलवाना, ये मूर्तियाँ बनवाना और लगाना, और अपने साल के वो 365 दिन में से 200-250 दिन तो इसी में बिताते। तो वो भी एक इंसान तो शहीद और भगवान से बड़ा मानते, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। हमारे वो बुजुर्ग लोग थे, वो ये कहते थे कि ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। वो शेषनाग का फन कोई वो नहीं था, वो ये जवान और ये मेहनत कश कौम जो धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करती है और पूरी दुनिया का पेट पालती है, उनका फन है ये। वो जो शेषनाग का मतलब है वो मेहनत कश लोग जो इस पृथ्वी के लिए काम करते हैं, उन्हीं पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। कोई शेषनाग के
फन के का मतलब यही है, हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने वो शेषनाग के फन से उसको जोड़ के रखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार बात कही सर। और इसी के साथ सामी से सरपंच श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बताने और जताने का वक्त ही नहीं है, आप तो देख ही रहे हो क्या शानदार आयोजन है। इस संस्था के एक एक व्यक्ति का धन्यवाद है, हाथ जोड़कर अभिनंदन है, जिन्होंने आसपास के सभी सैकड़ों शहीदों के चरणों में जो दीपक समर्पित करे हैं। कोई वरलाई लोग कर सके, हर कोई का हिम्मत भी कोनी, कोई का बस की बात भी कोनी का दिवाली का पहलोड़ा दिन घरों बाहर निकल जाए। तो आज ए भाई आप आपका घर छोड़ जगह सैकड़ा की तादाद के माने शहीदा का चरणा आया है। अन सब ने मैं धन्यवाद दूँ और धन्यवाद दूँ आ मावा ने, आ मायता ने, आ भाया ने, जगह के घर घर के माए डाणी डाणी के मायने आ शहीदा की मूर्ति लागी। आ सेकावाटी की बात धरती है जकी के मायने अत्ता ईशो कोई आदमी को नहीं, जगह के काको बाबो ताऊक भाई के कोई फौज में नहीं हुए। आ बात धरती है जो को ई धरती के मायने तो मतलब या तो नाज किसान एर के जवान भाई ओंकार जी के वजह, या तो किसान एर के जवान, ये तो घर घर के मायने है। और अपन ई लीलान लेर चालनी है अपनी शेखावाटी के मायने, चाहे महाराज अपने तेजाजी महाराज है, चाहे पाबू जी है, चाहे शेखा जी है। आज भी टाइम का बेहा, आज यही अपना भूमिया है, यही अपना झुंझार है। आगे चरना में आज को आधुनिक भारत अगर दंडवत प्रणाम करके चाहे कोई भी नयो काम शुरू करे तो पहली आंगा चरनाम दंडवत प्रणाम करके चालू करे, बिकी फतेह होगी। बोले भारत माता की। निश्चित रूप से सर, बहुत शानदार बात आपने कही है। अमर रहे असली वीरों की रोशनी, अमर रहे। और जिस तरह से कहा है कि यही भौम्या जी है, यही समस्त देवता है। और निश्चित रूप से ये जो पहल रही, और सर ये कितने सालों से चल रहा है कारवा वैसे? पिछले 10 सालों से 10 साल से लगातार। बिल्कुल। और यही इसी तरह से शहीद परिवार से मिलना है और उनके साथ मिलकर दीप प्रज्वलित चलता रहेगा। टीम बहुत मजबूत होती जा रही है। बीच में लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि कम जाता, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन एक चीज़ को गांठ बांध लेना है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाहे वहाँ राह। इन लोगों की चाहे बहुत मजबूत थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अप्स एंड डाउन्स क्या आते हैं। बिल्कुल सर, ये लोग डटे रहेंगे। क्योंकि ये देखो, ये एयरफोर्स का लोगो लगा हुआ है ना, ये फाइटर जेट है, ये मान लो आप। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा यहीं पर कर लेता हूँ। सर कह रहे हैं फाइटर जेट है, थोड़ी सी बातचीत आपसे यहीं पर कर लूंगा क्योंकि हो सकता है मैं आगे नहीं जा पाऊँ। तो कुछ अगर हमें बताना चाहें आज के इस भव्य दिन पर। इस दीपावली के पावन पर्व पर एक दीप शहीद के नाम दीप प्रज्वलित प्रोग्राम के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शहीदों के परिवार को समाज में सम्मान मिले, शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि मिले। और ऐसे ही हम दीपावली, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है, इन शहीद परिवारों के साथ गांव वालों की उपस्थिति में मनाते रहें, ताकि हमारी घर में दीपावली बड़े हर्षों और उल्लास के साथ साथ शहीद परिवारों में भी हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए सर्वे सर्वा, जिन परिवारों ने देश के लिए सर्वे सर्वा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने उस बंदे को खो दिया, जिन्होंने अपने घर की परवाह किए बिना ही इस राष्ट्र को अपना सर्वे सर्वा समर्पित कर दिया। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीमा पर डटकर इस देश की रक्षा करना, हर व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना, ये हमारे शहीदों की गाथाएं थी। आप देखिए तमाम जितने भी लोग हैं, शहीद की स्मारक की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। ओंकार जी है, रणवीर जी सर है, तमाम जितने भी लोग हैं, माता जी यहाँ पर है, गीता जी यहाँ पर है, ये सब लोग आज यहाँ पर डटे हुए हैं और परिवार के साथ पूर्व संध्या पर दीप को प्रज्वलित किया है और समर्पित किया है। इस दीप को परिवार के साथ कि आने वाले समय में ये जो काफिला चल रहा है, ये कारवा चल रहा है, ये बेहतरीन तरीके से चलेगा। सामी सरपंच श्रीमान सुरेंद्र सिंह ने जो बातें हमें बताई वो खूबसूरत अंदाज में उन्होंने भी बयां करी है। और नौजवानों का जो कारवा, जैसे ओंकार सर कह रहे थे कि जहां चाह है वहां पर रहा है, इनके चाह बहुत बेहतरीन है। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन करण के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान, जैन से भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।